बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई ये हीरोइन, छोड़ गया प्रेमी तो मिली गे से शादी करने की सलाह, पर अभिनेत्री बनी बेटी की मां। भारतीय सिनेमा में कई हीरोइनें बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई हैं और बाद में उन्होंने अपने पार्टनर से शादी की है, चाहे वो आलिया भट्ट हो या फिर नेहा धूपिया। लेकिन एक अभिनेत्री बिना शादी के प्रेगनेंसी को लेकर काफी संघर्ष किया है, क्योंकि उसका पार्टनर पहले से ही शादीशुदा था। नीना गुप्ता एक सशक्त अभिनेत्री हैं और प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है, खासकर जब वो मसाबा की बिन ब्याही मां बनने वाली थीं और उसके लिए एक सिंगल मदर के रूप में दिग्गज अभिनेत्री ने एक बड़ा खुलासा किया था। कैसे उनके दोस्त ने उन्हें एक समलैंगिक यानी गे से शादी करने की सलाह दी थी जब वो अपनी बेटी को जन्म देने वाली थी। बधाई हो अभिनेत्री को बिना शादी के प्रेग्नेंट होने के कारण कई तरह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिससे उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी गहरा असर पड़ा था। वह खुद को अपनी बेटी का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करती रहीं। नीना गुप्ता ने अक्सर उन कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात की है जिनसे उन्हें सिंगल पेरेंट के बाद करियर को बैलेंस करने से गुजरना पड़ा था। गौरतलब है कि नीना और वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड 1980 के दशक में अंत में रिलेशनशिप में चुकी थे। चूंकि पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए नीना को मसाबा को अकेले ही पालना पड़ा और वह अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हुए। जूम के अनुसार नीना गुप्ता ने अपनी बेटी ऑटोग्राफी सच कहूं तो मैं एक बार बगैर शादी के प्रेग्नेंट विमेन के रूप में अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की। वहां उन्होंने खुलासा किया कि उनके दोस्त सुजोय मित्रा ने उन्हें एक समलैंगिक व्यवसायी से शादी करने की सलाह दी थी। वो कह सकती थी कि मसाबा उनका बच्चा है, लेकिन वो उसके या इसके बच्चे या जीवन के लिए शामिल नहीं होगा। अभिनेत्री ने याद किया, मैंने उनकी बातों पर हंसकर जवाब दिया, मुझे विवादों से बचाने के लिए शादी करना सही लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना था, मुश्किल सवालों के जवाब देने होंगे। नेत्री ने काफी सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने कहा, एक सार्वजनिक हस्ती होने का मतलब था कि हमारा जीवन, मेरा बच्चा, मेरे हमेशा अटकलों के लिए खुला रहेगा। लेकिन मैंने खुद कहा कि जब मैं उस पुल को पार करूंगी तब मैं उस पुल को पार करूंगी, तब तक मैं उसको ढीले कपड़े पहनने से ही छुपा सकती थी। फिल्म निर्देशक ने भी किया एक्ट्रेसेस को प्रपोज। नीना गुप्ता ने यह भी साझा किया कि फिल्म निर्माता सतीश कौशक ने उनसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उन्होंने यह कहकर उन्हें आश्वस्त किया था, यदि बच्चा गहरे रंग का पैदा होता है तो वो दावा करती हैं कि वही उनके पिता हैं और वो शादी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को कुछ भी संदेह नहीं होगा, उनकी बेटी एक सेम फील्ड पब्लिक फिगर है और अपने लेवल हाउस पर ऑफ मसाबा के साथ एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है। उन्होंने अभिनय में भी कदम रखा है। उनकी नई उपस्थितियां अक्षय कुमार की केसरी 2 में काम के मोर्चे पर नीना गुप्ता को आखिरी बार अचारी बा में देखा गया था, जिसका प्रीमियर इस साल की शुरुआत में जियो हॉटस्टार पर हुआ था। सबने अबॉर्शन कराने को कहा, बिन ब्याही मां बनी नीना गुप्ता। डिलीवरी के बाद भी क्रिकेटर से था अफेयर। साल 1989 में नीना गुप्ता को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। बच्चे के पिता वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स थे। नीना ने विवियन से बात की, जिन्होंने उनका साथ देने की बात कही। नीना ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। विवियन नीना का रिश्ता कुछ साल तक ही चला। साल 1989 में जब नीना को पता चला कि वह प्रेग्नेंट हैं तो वह खुश हुई, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि आगे राह आसान नहीं होगी। एक अकेली महिला के रूप में बच्चे को जन्म देना एक बड़ा डिसीजन था। वो इस फैक्ट से बिल्कुल भी मुश्किल हो गया था। बच्चे के पिता वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर दिग्गज विवियन रिचर्ड थे और वे उनसे नीना की शादी नहीं हुई थी। सच कहूँ तो सेगमेंट में नीना ने बताया कि जब मुझे पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें शुरुआती खुशी का एहसास हुआ, फिर भी वह अंतिम निर्णय लेने के पहले विवियन से बात करना चाहती थी। जब विवियन ने कहा कि वह उनका सपोर्ट करते हैं तो उन्हें राहत महसूस हुई। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, विवियन और मेरा अफेयर था और मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मुझे पता चला तो वह पहले ही घर लौट चुका था। कुछ लोगों ने मुझे अबॉर्शन कराने की सलाह दी, दूसरों ने सिंगल पेरेंट होने के खतरों के प्रति अवगाह किया, लेकिन मैंने सबकी बातें सुनी। मुझे पता है कि मैं सभी की चिंता में थे, लेकिन एक बार जब मैं घर पर वापस आई और अकेली थी तो मैंने खुद से पूछा, तुम क्या सोचती हो, यह तुम्हें कैसा महसूस कराता है? जवाब था, मैं खुशी से झूम उठी। नीना ने चुपचाप इस बारे में सोचा और महसूस किया कि वह प्रेगनेंसी से वाकई खुश थी। उन्होंने विवियन रिचर्ड से कहा कि उन्हें उनके बच्चे को जन्म देने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे भी समझ में आया कि मैं अकेली नहीं थी।
जो इस बारे में सोच रही थी। बच्चे के पिता विवियन को भी चिंता थी, इसलिए मैंने उसे एक दिन फ़ोन किया और उससे काफ़ी देर तक बात की। नीना ने आगे कहा, मैंने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम्हें कोई समस्या होगी अगर मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूँ? विवियन खुश लग रहा था और उसने कहा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इससे मुझे भरोसा हुआ कि मैं सही काम कर रही हूँ। जितना इस बच्चे को चाहती थी उतना ही यह भी चाहता था। मैं नहीं चाहती थी अगर इसके पिता इसके लिए तैयार ना हो तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। इसलिए जब विवियन ने मेरे फैसला का समर्थन किया तो मुझे काफ़ी राहत मिली। कुछ दिन तो रिश्ता चलता रहा, फिर सब खत्म। मसाबा के जन्म के बाद विवियन रिचर्ड जितना हो सका उतना इसमें शामिल रहे। वह शादीशुदा थे और क्योंकि वे अलग अलग देशों में रहते थे इसलिए उनका रिश्ता आसान नहीं था और समय के साथ बदल गया। उन्होंने लिखा, हमारा रिश्ता कुछ सालों तक अच्छा चला और हमारे बीच कुछ खूबसूरत पल भी आए और कुछ बुरे पल भी आए। यह लंबी दूरी एक बहुत अलग रिश्ता था। पैसों के लिए किया गंदा काम। विव रिचर्ड की गर्लफ्रेंड रही नीना गुप्ता यूं गरीबी का दर्द झेलना पड़ा। बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता 1980 के दशक से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। साल 1982 में गांधी फिल्म से डेब्यू करने वाली नीना पिछले दिनों पंचायत 3 में नजर आई। फिल्म काफी सफल रही जिसमें उनके परिवार मंजू देवी के किरदार में जमकर तारीफ की गई। उन्होंने अपने करियर में कई तरह की फिल्में की। बधाई हो से लेकर लास्ट स्टोरीज 2 तक समेत कई सफल फिल्मों में काम किया है। कम ही लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि नीना गुप्ता का क्रिकेटर से सीधा साधा नाता था। वे वही नीना है जो बहुत समय पहले वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड की गर्लफ्रेंड नहीं थी। हालांकि उन दोनों ने कभी शादी नहीं की, लेकिन इस रिश्ते से उनका एक बच्चा भी है। 1980 के दशक के आखिरी सालों में नीना गुप्ता और विव रिचर्ड के बीच रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। उनकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन नीना बिन ब्याही शादी के प्रेग्नेंट जरूर हुई थी। साल 1989 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मसाबा है। चूंकि रिचर्ड पहले से शादीशुदा थे, इसलिए नीना ने सिंगल मदर होते हुए मसाबा का पालन पोषण करने का कठिन निर्णय लिया था। मसाबा की उम्र अब 33 वर्ष है। वे पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं। पैसों के लिए करने पड़े गंदे रोल। कुछ दिन पूर्व नीना गुप्ता ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया, आज आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण मेरा जीवन पहले की तुलना में बदल चुका है, मगर करियर की शुरुआत में मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पैसे के कारण मुझे बुरे काम और गंदे रोल करने पड़ते थे। मैं अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश फिल्म में निर्माता उन गंदे रोलों को टीवी पर ना दिखाए। नीना गुप्ता ने आगे बताया कि वे अपने करियर में अब ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। पहले चाहे उनके पास गंदे रोल्स के प्रति ना कहने का विकल्प नहीं होता था, मगर वे अब उन्हीं स्क्रिप्ट पर काम करती हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं। जो स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आती वे उसे ठुकरा देती हैं। नीना गुप्ता ने आगे यह भी कह दिया था, उनका देहांत होगा तब भी लोग उन्हें बोल्ड और गंदे रोल्स से ही जोड़कर देखेंगे और सबके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। इस एक्ट्रेसेस ने बिन ब्याही मां बनकर मचाया था तहलका, अब बोली फालतू है फेमिनिज्म। सीनियर एक्ट्रेसेस नीना गुप्ता ने एक दौर में बिना ब्याह किए ही मां बनकर भारतीय समाज में तहलका मचा दिया था। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर विवियन रिचर्ड के साथ विवाह किए बिना वह बेटी मसाबा की मां बनी थी। अब नीना गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में फेमिनिज्म यानी नारीवाद के विचार को फालतू बताया है। वह एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर बात कर रही थी, क्या महिलाएं पुरुष के बराबर हैं। फिल्म बधाई हो से बात कुछ वर्षों से सुर्खियों में आने वाली नीना गुप्ता ने कहा कि इस वजह से तथ्य विश्वास नहीं करती कि पुरुष और महिलाएं समान हैं। नीना गुप्ता ने अपना ही उदाहरण दिया और बताया कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी संघर्ष करना पड़ता है। यूट्यूबर रणवीर अल्लाहवादिया के साथ एक बातचीत में नीना गुप्ता ने कहा कि फालतू नारीवाद इस विचार में विश्वास करना जरूरी नहीं है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों से बराबरी की बहस के बजाय इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वह आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करें और अपने काम पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यदि एक गृहिणी इस बात को ना समझे कि वह महत्वपूर्ण भूमिका है, महिलाएं अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं और खुद को महत्व दें, छोटा समझने से बचें। उन्होंने कहा कि मुख्य संदेश मैं देना चाहती हूँ, महिलाओं और पुरुषों की बराबरी पर होने ना होने की कोई बात ही नहीं है। जब पुरुष गर्भवती होने लगेंगे उस दिन हम समान हो जाएंगे। समाज में महिलाओं और पुरुषों की बराबरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा, मुझे एक बार सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़नी थी। उस समय मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं सुबह 4 बजे घर से निकली। जब अंधेरा था एक आदमी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, तो मैं अपने घर वापस चली गई और मेरी फ्लाइट छूट गई। 64 वर्ष की उम्र में नीना गुप्ता ने आगे बताया
कि अगले दिन मैंने वही फ्लाइट बुक की, लेकिन अपने पुरुष मित्र के घर पर रुकी। उसने मुझे छोड़ अगली सुबह छोड़ा। मुझे एक दिन आदमी की ज़रूरत ज़रूर होगी। नीना गुप्ता ने कहा कि अगर जीवन में उनका लक्ष्य ऐसी व्यक्ति बनना है तो किसी पर निर्भर ना हो। गोद में थी बेटी मसाबा और आधी रात को बेघर हो गई थी नीना गुप्ता। बोली, एक रात तो बॉलीवुड की नीना गुप्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वह आधी रात को बेघर हो गई थी। उनके पास कहीं जाने के लिए नहीं था। उस वक्त मसाबा बहुत छोटी थी और उन्हें उनकी आंटी ने आधी रात को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस नीना गुप्ता उन हीरोइनों में से हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। नीना एक सफल एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन नीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे एक बार उनके पास पैसे नहीं थे और वो आधी रात को सड़क पर आ गई थी। नीना गुप्ता ने आगे बताया कि अपनी आंटी के साथ रह रही थी, लेकिन एक रात उनकी आंटी ने उन्हें घर से निकाल दिया। उस वक्त नीना गुप्ता की बेटी मसाबा बहुत ही छोटी थी। नीना गुप्ता 1980 की शुरुआत में दिल्ली से मुंबई आ गईं। कुछ वक्त वो शेयरिंग अपार्टमेंट में रहीं और इसके बाद उन्होंने अपना फ्लैट खरीद लिया। हाल ही में हाउसिंग कॉम में बात करते हुए नीना ने बताया, इसके बाद वो एक के बाद एक फ्लैट्स बदलती रहीं। नीना ने कहा कि जैसे उनके पास ज़्यादा पैसा आता, वो अपना पुराना अपार्टमेंट बेच देती और उन पैसे में डालकर पैसे अपार्टमेंट नया ले लेती थीं। नीना ने बताया कि उस दौरान एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अपना पुराना अपार्टमेंट बेचकर नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने में टाइम लगा। उस दौरान वो अपनी एक आंटी के साथ रहने गई थी। नीना ने बताया कि उन्होंने एक 3 BHK अपार्टमेंट बुक किया था। अपना पुराना अपार्टमेंट उन्होंने बेच दिया था और सारा पैसा नए घर में लगा दिया था, तो उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था। जब वो प्रोसेस चल रहा था तो वो अपनी आंटी और अंकल के साथ शिफ्ट हो गई। उन्होंने बताया कि एक दिन उनकी आंटी ने उन्हें आधी रात को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। उनकी गोदी में मसाबा थी। नीना ने बताया, उनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो बेघर हो गई थी। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे थे। एक रात ऐसी थी जब मैं अपने बच्चे के साथ कहीं भी नहीं जा सकती थी। इसके बाद नीना ने अंकल का मन बदला। उन्होंने नीना को अपने दूसरे फ्लैट की चाबी दी जहां कोई भी नहीं रहता था। नीना ने बताया कि उनके अंकल ने उन्हें अपनी सास के घर की चाबी दी थी जो 20 साल से बंद पड़ा था। पूरे घर में जाले और जंग लग चुकी थी। मैं वहां गई, छोटे बच्चों के साथ घर साफ किया, लेकिन वहां भी मुझे जल्द ही निकाल दिया गया। इसके बाद नीना अपने बिल्डर के पास गई। उन्होंने पूरी स्थिति बताई। उन्होंने बिल्डर से पैसे वापस मांगने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ऐसी बिल्डिंग खरीदना नहीं चाहेंगी जहां तुरंत शिफ्ट ना हो सके। नीना ने कहा, उन्होंने मेरे साथ पैसे काटे बिना मुझे पूरा अमाउंट वापस कर दिया था। नीना गुप्ता की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी हिंदी फिल्मों में काम करे। नीना की मां को हिंदी फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। वो अंग्रेजी सिनेमा को ज़्यादा तवज्जो देती थीं। हालांकि नीना को हिंदी फिल्मों में ही काम करना अच्छा लगता था। नीना के मुताबिक जब उन्होंने अपने काम को पहली बार बिग स्क्रीन पर शेयर किया तो सोच लिया था कि उन्हें सिर्फ यही काम करना है। नीना ने यह भी कहा कि जब वो कॉलेज